हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? तो सबसे पहले जो है आज क्या है, सबसे पहले देखते हैं संवैधानिक निकाय। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। संवैधानिक निकाय है वो बहुत बार पूछा जाता है, तो इस पर गौर किया जाए। ठीक है, संवैधानिक निकाय के बारे में क्या है। सबसे पहले चुनाव आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग के बारे में उपबंध किया गया है। भारत का चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है। स्थापना 25 जनवरी 1950 को। अनुच्छेद 324 भाग 15। सदस्य इसमें वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त हैं। भारत के पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन और दूसरे के.बी. सुंदरम थे। 1989 में चुनाव आयोग ने 2 अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। भारत के चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2001 में स्वर्ण जयंती मनाई। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष का है, जो भी पहले हो। पद से हटाना मतलब सांसद द्वारा उसी प्रकार से जिस तरह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का हटाया जाता है। इसका मतलब यह है कि मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर नहीं रहते हैं। शक्तियाँ एवं कार्य। अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराने की शक्ति देते हैं। किस किस को? तो अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को संसद, राज्य विधानसभा और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव करवाने की शक्ति है। वह प्रत्येक चुनाव में आदर्श आचार संहिता जारी करता है। यह राजनीतिक दलों को नियंत्रित करता है और चुनाव लड़ने के योग्य होने पर उन्हें पंजीकृत करता है और चुनाव के दौरान उम्मीदवारों के लिए मापदंडों और दिशा निर्देश जारी करता है। उसके बाद चलते हैं मतदान शुरू होने के 48 घंटे पहले पार्टी घोषणा जारी नहीं कर सकते और साथ ही निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार बंद करना पड़ता है। चुनाव से संबंधित संविधान के कुछ हिस्सों में मतदान के अधिकार का उल्लेख किया गया है। भारत के चुनाव आयोग ने PPRTMS राजनीतिक दलों को पंजीकरण ट्रैकिंग सिस्टम लॉन्च किया है। राष्ट्रपति चुनाव आयोग के परामर्श से संसद सदस्य की अयोग्यता का निर्णय लेते हैं। पोस्टल वोटिंग को प्रॉक्सी वोटिंग भी कहा जाता है। एक व्यक्ति 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ सकता है। रमा देवी भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थे। भारत में चुनाव के संदर्भ में VVPAT शब्द का अर्थ वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल है। कुल डाले गए वोट का न्यूनतम 1/6 उसकी जमानत राशि बचाने के लिए आवश्यक है। चुनाव लड़ने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है। राज्य निर्वाचन आयोग यह 73 एवं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत द्वारा स्थानीय निकायों के निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव के लिए स्थापित किया गया था। इसमें केवल एक सदस्य होता है जो राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में जाना जाता है। यह राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसे उसी तरह से हटाया जाता है जैसे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अनुच्छेद 312 राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवाओं को गठन का अनन्य शक्ति प्राप्त है। कम से कम 2/3 बहुमत से एक बार का प्रस्ताव पारित हो जाने पर संसद ऐसी अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करने के लिए सक्षम हो जाती है। संविधान 3 प्रकार के अखिल भारतीय सेवा संघ और राज्य सरकार दोनों के लिए प्रदान करता है, जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय वन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा। तटस्थता और निष्पक्षता भारत में सिविल सेवकों की विशेषता में से एक है, जिसे नौकरशाही भी कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ आधिकारिक रूप से सरकार की एक प्रणाली। नौकरशाही प्रशासनिक के साथ साथ अर्ध न्यायिक और अर्ध विधायी कार्य करती है। यह सरकार का कार्य अंग भी है जो लोगों को एक छोटे समूह को संदर्भित करता है, जो कानूनों को लागू करने और सरकार चलाने के लिए जिम्मेदार है। उसके बाद है भारत के चुनाव आयोग ने हाल ही में चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता और व्यय उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए नागरिकों को सक्षम करने के लिए एक मोबाइल ऐप सिविजिल लॉन्च किया है। उपरोक्त में से कोई नहीं। नोटा विकल्प पहली बार 2013 में भारत में विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल किया गया था। संघ लोक सेवा आयोग UPSC लोक सेवा आयोग का मूल संस्करण संघ लोक सेवा आयोग 1 अक्टूबर 1926 को स्थापित किया गया। भारत के संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग का वर्णन है।
अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। आयोग में एक अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य होते हैं। अनुच्छेद 316 नियुक्ति, योग्यता एवं कार्यकाल। अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा तथा राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। योग्यता, आयोग के सदस्य कम से कम 10 वर्षों तक या केंद्र सरकार के अधीन या राज्य सरकार के अधीन काम कर चुके हो। कार्यकाल, पद धारण की तिथि से 6 वर्ष तक या 65 वर्ष तक की आयु। अनुच्छेद 317 सदस्य का निष्कासन। दुर्व्यवहार के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा कार्यकाल से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 318 आयोग के सदस्यों द्वारा नियमन बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 319 आयोग के सदस्यों को अन्य कोई सदस्य ग्रहण करने पर रोक या अन्य कोई पद धारण करने पर रोक। अनुच्छेद 320 कार्य प्रतियोगी परीक्षाओं के संचालन के माध्यम से संघ में सेवाओं और पदों पर भर्ती। अनुच्छेद 320 पदोन्नति पर नियुक्ति के साथ साथ स्थानांतरण पर प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकारियों की उपयुक्तता पर सलाह देना। पेंशन, कानूनी खर्चे की पूर्ति आदि से संबंधित विषय संघ लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के संयुक्त भर्ती का योजना तैयार करने और संचालित करने में सहायता करे, जिसके लिए विशेष योग्यता रखने वाले उम्मीदवार की आवश्यकता है। अनुच्छेद 321 लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति। अनुच्छेद 322 लोक सेवा आयोगों के व्यय। अनुच्छेद 323 लोक सेवा आयोगों के वार्षिक प्रतिवेदन। यूपीएससी एक वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को देती है, जिससे कि वो राष्ट्रपति के द्वारा सदन के समक्ष रखा जाता है। संघ लोक सेवा आयोग का गठन ली आयोग की सिफारिश के आधार पर हुआ था 1926 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 ए के तहत सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। जिला कलेक्टर अस्थायी कार्यपालिका का उदाहरण है। संघ लोक सेवा के सदस्य को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच और रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 भारत के वित्त आयोग से संबंधित है। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन राष्ट्रपति द्वारा अर्धन्यायिक या पंचवार्षिक निकाय के रूप में किया जाता है। इसका गठन हर 5वें वर्ष किया जाता है। यह केंद्र एवं राज्यों के बीच राज्यों के मध्य राजस्व के वितरण की सिफारिश करता है। केसी नियोगी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। सदस्य, एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त। योग्यता, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति होने के योग्य, सरकार के वित्त और खातों का विशेष ज्ञान रखता हो, अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान हो। वित्त आयोग की शक्ति और कार्य, केंद्र और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण के लिए सिफारिश तथा करों का विभाजन उनके योगदान के अनुसार किया जाए। भारत के समेकित कोष से राज्यों को सहायता अनुदान निर्धारित करने वाले कारकों का निर्धारण करना। राज्य वित्त आयोग के साथ काम करना और राज्य की संचित निधि को युक्ति संगत बनाने का उपाय। सुझाव देना ताकि राज्य में पंचायत और नगर पालिकाओं को अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराए जा सके। पहले वित्त आयोग के नियोगी। 14वें वित्त आयोग YV रेड्डी 2015 से 20। 15वें वित्त आयोग NK सिंह 2020 से 25। 16वां वित्त आयोग अरविंद पनकड़िया। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG। गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG नियुक्त किया गया है। उन्होंने राजीव महर्षि का स्थान लिया है और उनका कार्यकाल 2024 तक होगा। अनुच्छेद 148 CAG की एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा उसके हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट जारी नियुक्त किया जाता है। केवल सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीश के रूप में और उसी आधार पर पद से हटाया जाएगा। यह भारत की सर्वोच्च लेखा परीक्षक संस्था है। यह एकल संसदीय निकाय है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित अन्य प्रावधान अनुच्छेद 149 शामिल है। भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के प्रमुख 1858 में बनाए गए और सर एडवर्ड ड्रमंड पहले महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किए गए। स्वतंत्र भारत के पहले महालेखा परीक्षक वी नरहरि राव थे। यह केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर देश की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करता है। CAG के माध्यम से भी संसद सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण रखती है। वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संसद के प्रति कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद की जवाबदेही CAG की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है। नियुक्ति, भारत के राष्ट्रपति द्वारा उसके हस्ताक्षर और मुहर के तहत एक वारंट द्वारा नियुक्त। कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। निष्कासन, CAG को राष्ट्रपति द्वारा उसी आधार पर और उसी तरह से हटाया जा सकता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। वह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपने पद पर नहीं रहता है। दूसरे शब्दों से राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित संकल्प के आधार पर या तो साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर CAG भारत के राष्ट्रपति को लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और राष्ट्रपति इसे संसद में रखता है। अपने कार्यालय में रहने के बाद भारत सरकार या किसी भी राज्य के तहत आगे के कार्यालय के लिए पात्र नहीं होते हैं। वेतन और अन्य सेवा शर्तें सांसद द्वारा निर्धारित की जाती है। CAG के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय जिसमें उस कार्यालय में सेवारत व्यक्तियों की सभी वेतन, भत्ते और पेंशन शामिल है, भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। इस प्रकार संसद के वरदान के अधीन नहीं है। CAG में कोई भी मंत्री प्रतिनिधि नहीं कर सकता। अनुच्छेद 149 कर्तव्य और शक्तियाँ। कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा के शर्त अधिनियम 1971 के तहत
भारत की संचित निधि, प्रत्येक राज्य की संचित निधि और विधानसभा वाले प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश की समेकित निधि, सभी व्यय से संबंधित खातों का लेखा परीक्षण करता है। संयुक्त राष्ट्र भारत की आकस्मिकता निधि से सभी व्यय का लेखा परीक्षण करता है। प्रत्याशित व्यय और निकाय की है। बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार सीएजी संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण कार्यालय होगा। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग 12 मार्च 1992 को 65वें संशोधन 1990 इसका मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक सुरक्षा प्रदान करना। अनुच्छेद 338 भाग 16 सदन एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य। नियुक्ति राष्ट्रपति, कार्यकाल 3 साल। रिपोर्ट आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, जिसको सदन से समक्ष प्रस्तुत करता है।